आपको बताने जा रहे हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरें, टॉप 10 हेडलाइंस ऑफ बॉलीवुड। प्रोड्यूसर एकता कपूर एक बार फिर कानूनी मुश्किल में फंसती नजर आ रही हैं। ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात के एक एपिसोड में नाबालिग लड़कियों से जुड़े अनुचित और आपत्तिजनक सीन दिखाने के आरोप में एकता कपूर और उनकी मां के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मुंबई पुलिस एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर पर आईपीसी की धारा 295A, आईटी एक्ट और भी कई कानूनों के तहत अब जांच शुरू करने जा रही है। मामला ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात के सीजन 6 से जुड़ा है। सीजन में नाबालिग लड़कियों से संबंधित आपत्तिजनक दृश्यों के प्रसारण का आरोप है। यह एपिसोड फरवरी 2021 और अप्रैल 2021 के बीच स्ट्रीम हुआ था, लेकिन फिलहाल यह विवादास्पद एपिसोड ऑल्ट बालाजी ऐप पर स्ट्रीम नहीं हो रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वेब सीरीज में नाबालिग लड़कियों को अनुचित तरीके से दिखाया गया है। हालांकि अभी तक इस मामले में एकता कपूर या शोभा कपूर की ओर से कोई बयान नहीं आया है। हाल ही में बच्चों पर बनने वाली अश्लील फिल्मों पर अदालत की हुई टिप्पणी के बाद ही इन दोनों के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। बीते 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि बच्चों को लेकर इस तरह का अश्लील कंटेंट देखना, पब्लिश करना और डाउनलोड करना गुनाह है। एकता और उनकी वेब सीरीज गंदी बात इससे पहले भी विवादों में रही है। 2020 में इसी सीरीज के एक सीजन में सेना के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री दिखाने के मामले में एकता के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। और हैरानी की बात यह है कि बिहार के बेगूसराय जिले की एक अदालत ने एकता और शोभा की गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया था। इस केस को बाद में एकता ने हाईकोर्ट में चुनौती भी दी थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि वेब सीरीज में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। जांच और उनका पक्ष सुने बगैर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, इसे निरस्त किया जाना चाहिए। इस मामले की जांच अभी भी चल रही है। हैरानी की बात है कि इतने सारे विवादों के बीच रहते हुए भी 8 नवंबर 2021 के दिन नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने एकता को पद्मश्री से सम्मानित किया था। बात करें रेमो डिसूजा की, तो वो इस वक्त मुश्किलों में फंसे हुए हैं। आरोप यह है कि रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी लिजेल ने मिलकर एक डांस ग्रुप के साथ चीटिंग की है। मुंबई के ठाणे इलाके में उनको लेकर एक शिकायत दर्ज हुई है और कहा जा रहा है कि यह पूरा मामला 11 करोड़ 96 लाख रुपए का है। इसको लेकर रेमो भी तुरंत सामने आ गए और एक पोस्ट करते हुए कहा है कि यह बात पूरी तरह से गलत है। बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर की पत्नी सुनीता हर साल कई सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस और बॉलीवुड फेसेस के साथ मिलकर अपने घर पर करवा चौथ की पूजा करती हैं। इस बार भी उनके घर पर धूमधाम से करवा चौथ मनाया गया। इस खास मौके के लिए उनके घर को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। रवीना टंडन से लेकर शिल्पा शेट्टी तक कई बड़ी एक्ट्रेसेस उनके घर पर जमा हुई। अनिल कपूर के घर से इन एक्ट्रेसेस के वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें सभी इस खास दिन के लिए सजी धजी नजर आ रही हैं। अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर भी इस मौके पर अपने पिता के घर पर पहुंची। वीडियो में वो काफी खूबसूरत अंदाज में नजर आ रही हैं। चंकी पांडे की पत्नी भावना पांडे, संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर और समीर सोनी की पत्नी नीलम कोठारी भी अनिल कपूर के घर पर दिखाई दी। एक वीडियो में तीनों एक साथ हाथों में पूजा की थाली लिए नजर आ रही हैं। बिग बॉस 18 में जो घर वाले नॉमिनेटेड थे उनमें तजिंदर पाल सिंह बग्गा, मुस्कान बामने, रजत दलाल, चाहत पांडे, अविनाश मिश्रा, एलिस कौशिक, श्रुतिका राज, हेमा शर्मा, करणवीर मेहरा और शिल्पा शिरोडकर शामिल थे। इस शो में हेमा शर्मा का सफर खत्म हो गया है क्योंकि दर्शकों से कम वोट मिलने के बाद उन्हें घर से बेघर कर दिया गया, तो वायरल भाभी अब घर से बाहर हो गई हैं। टीवी के पॉपुलर कपल प्रिंस नरूला और युविका चौधरी पेरेंट्स बन गए हैं। संडे के दिन करवा चौथ के मौके पर उनके घर किलकारी गूंजी और उन्होंने अपनी नन्ही परी का स्वागत किया। प्रिंस नरूला ने रोडीज के ऑडिशन के दौरान पिता बनने की गुड न्यूज शेयर की, लेकिन काम की वजह से वो पत्नी युविका के साथ नहीं थे। प्रिंस नरूला और युविका चौधरी शादी के 6 साल बाद पेरेंट्स बने हैं। इन्होंने आईवीएफ की मदद से बेटी का स्वागत किया। एक्ट्रेस ने अपने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने आईवीएफ की मदद से कंसीव किया था। करवा चौथ के मौके पर उन्होंने पति प्रिंस को दुनिया का सबसे कीमती तोहफा दिया। युविका चौधरी और प्रिंस नरूला की मुलाकात बिग बॉस के घर में हुई थी। ये दोनों सीजन 9 में एक साथ नजर आए थे। शो में साथ समय बिताने के दौरान दोनों को प्यार हो गया। प्रिंस ने नेशनल टीवी पर युविका को प्रपोज किया था। उन्होंने उस जमाने में दिल शेप की रोटी बनाकर युविका के सामने अपना हाल दिल बयां किया था। युविका और प्रिंस साल 2018 में शादी के बंधन में बंध गए थे। कुछ महीनों से टेलीविजन की हसीना हिना खान की पर्सनल लाइफ भी काफ़ी मुश्किलों से भरी हो रही है क्योंकि हिना खान कैंसर से जूझ रही हैं। इस बीच हिना खान अपने कैंसर का इलाज मालदीव्स में कराने वाली हैं और इसलिए हिना खान अब मालदीव्स में हैं।
हिना खान ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी के बीच सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और अपने चाहने वालों के साथ अपनी लाइफ से जुड़े हर अपडेट को शेयर करती हैं। इसी बीच टेलीविजन की जो हसीना है हिना खान, इन्होंने सोशल मीडिया पर कई सारी तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो मालदीव्स में अपनी छुट्टियां मनाती नजर आ रही हैं। बात करते हैं पाकिस्तानी स्टार हानिया आमिर की, जो भारतीय घरों में भी काफ़ी मशहूर हैं। उन्होंने दिलरुबा, तितली, इश्कियाँ, संग माह और मुझे प्यार हुआ था जैसे पाकिस्तानी ड्रामाज में अपने अभिनय कौशल से बहुत सारे लोगों का दिल जीता है। उन्होंने मेरे हमसफ़र में हाला के किरदार के साथ भारतीय फैंस के दिलों में भी अपनी खास जगह बनाई। आइए आपको बताते हैं कि हर एपिसोड के लिए कितना रुपया चार्ज करती हैं हानिया। हानिया के का जो हाल ही में ड्रामा आया था वो काफ़ी पॉपुलर रहा। फ़हाद मुस्तफ़ा के साथ जोड़ी बनी इनकी, और इस नाटक ने न केवल पाकिस्तान में बल्कि बांग्लादेश, तुर्की और भारत जैसे देशों में भी अपनी पॉपुलैरिटी हासिल की है। जैसे जैसे हानिया की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, उनकी कमाई के बारे में भी सवाल उठने लगे। 2024 में 27 साल की हो रही हैं हानिया, और वो इस समय सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस में से एक हैं। जब उन्होंने बहाद अली के साथ मुझे प्यार हुआ था में अभिनय किया तो कहा जाता है वो हर एपिसोड के लिए पाकिस्तानी रुपए 3 लाख कमाती थी, जिसे हिंदुस्तानी रुपए में अगर बदला जाए 3 लाख को तो हिंदुस्तानी रुपए बनते हैं 90,000। अब हालिया नाटकों के लिए लगभग 4 लाख रुपया चार्ज करती हैं, पाकिस्तानी 4 लाख रुपया। अगर आप इसे हिंदुस्तानी रुपए में बदलेंगे तो करीब 1,20,000 के आसपास आता है। हानिया की एक अफवाह ये भी उड़ी थी कि वो बादशाह को डेट कर रही हैं, लेकिन बाद में कहा गया कि दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, अच्छे दोस्त हैं। और फिलहाल ये जो अच्छे दोस्त वाला स्टेटस है ये इन्होंने बरकरार रखा है। पुराने ज़माने की हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री नीलम कोठारी ने हाल ही में अपनी पहली शादी और तलाक के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि शादी के बाद उनसे खुद का नाम बदलने के लिए कहा गया, नॉनवेज खाना छोड़ने के लिए कहा गया और इंडियन कपड़े पहनने के लिए कहा गया। नीलम कहती हैं, मुझसे इंडियन कपड़े पहनने के लिए कहा जाता था, नॉनवेज और शराब छोड़ने के लिए कहा जाता था। मैं हर चीज़ से सहमत थी। मुझसे नाम बदलने के लिए कहा गया तो मैंने नाम भी बदल लिया। बहुत सारे लोग हैं जो शादी के बाद अक्सर अपना नाम बदल लेते हैं, लेकिन मेरी पहचान बदल दी जाए ये कुछ ऐसा था जिससे मैं सहमत नहीं थी। और मैं एक ऐसे स्टेज पर पहुँच गई थी जहाँ मैं खुद से ही सवाल करने लगी थी कि मैं अपनी पहचान बदलने की परमिशन कैसे दे सकती हूँ। आपको बता दें कि नीलम ने साल 2000 में यूके बेस्ड बिजनेसमैन ऋषि सेठिया से शादी की थी। हालांकि कुछ ही समय बाद उनका तलाक हो गया। फिर 2011 में उन्होंने समीर सोनी से दूसरी शादी की। 2013 में उन्होंने एक बेटी आहाना को गोद लिया। नीलम कहती हैं कि एक दिन मैं काम से वापस आई थी और आहाना अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। आमतौर पर आहाना हमेशा खेलती कूदती रहती है, लेकिन उस दिन वो बहुत उदास थी। फिर वो मेरे पास आई और बोली, मम्मा आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आप तलाकशुदा हैं। ये सुनते ही मेरी जान निकल गई। मैं एकदम चुप हो गई और मेरे पास उसके सवाल का जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। मैंने आहाना से कहा कि तुम्हें इन सब बातों के बारे में कैसे पता चला। उसने कहा कि आप एक सेलिब्रिटी हैं, इस वजह से मैं और मेरे दोस्त आपको गूगल कर रहे थे। पहली बात जो सामने आई वो ये थी कि आप तलाकशुदा हैं, आपकी एक और शादी हो चुकी है। नीलम ने कहा कि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी को उनकी पहली शादी के बारे में इस तरह से पता चले, लेकिन सेलिब्रिटी होने का यह खामियाजा है कि आप अपनी ज़िंदगी को चाह कर भी छुपा कर नहीं रख सकते। बात करेंगे संजय पासी की, जिनकी पत्नी शालिनी पासी इस समय दिखाई दे रही हैं नेटफ्लिक्स पर आ रहे शो फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइफ्स में। तो इसका जो 3rd सीज़न आया है उसमें शालिनी पासी का डेब्यू हुआ है। इसे बनाया है करण जौहर ने। और आपको बता दें कि शालिनी पासी जो हैं वो संजय पासी की वाइफ हैं। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो संजय पासी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की है। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 1989 में चंडीगढ़ में अपने पापा के टाटा मोटर्स के डीलरशिप का काम संभाल लिया था। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर संजय पासी के बारे में जो शेयर की गई प्रोफाइल है उसमें लिखा है कि जब से उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कदम रखा है तब से वो सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं। उन्होंने अपने पिता के बिजनेस को पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल डोमेन में काफ़ी एक्सटेंड किया। संजय पासी की जो नेटवर्थ है वो सार्वजनिक रूप से डिस्क्लोज नहीं की गई है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए टर्नओवर करीब 2,690 करोड़ रुपए था। संजय पासी की शादी शालिनी पासी से हुई है और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम है रॉबिन। संजय और शालिनी 2021 में तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को 10 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। पॉस्को ग्रुप है जिसकी स्थापना की थी इनके पिता ने। अब ये फिलहाल उसका पूरा काम देखते हैं। और इनका जो ग्रुप है वो टाटा मोटर्स के जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं और मारुति सुजुकी के जितने पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनका ये ऑथराइज डीलरशिप का काम देखते हैं।
उधर सलमान खान के घर से खबर ये आ रही है कि अर्पिता, उनकी बहन अर्पिता और उनके पति आयुष ने मुंबई के बांद्रा वाला अपना वो घर बेच दिया है जो सलमान ने उनकी शादी पर उन्हें गिफ्ट में दिया था। इसकी कीमत करीब 22 करोड़ रुपए लगी है। तो 22 करोड़ रुपए में घर बेच दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि ये वही घर है जो शादी के मौके पर सलमान ने उन्हें गिफ्ट में दिया था और ये सलमान के घर से महज 5 मिनट की दूरी पर था। लेकिन अब अर्पिता सलमान से दूर वर्ली इलाके में रहने जा रही हैं। आपको बता दें कि अर्पिता ने 2014 में आयुष शर्मा से शादी की थी और शादी के बाद ये दोनों बेटे आहिल और बेटी आयत के पेरेंट्स बन चुके हैं। तो ये वो खबरें थीं जो इस समय इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी अपने किसी दूसरे वीडियो में। तब तक आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरी ये पेशकश कैसी लगी।